बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू मनाइल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात कर लगे हैं क्लास 10 इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है फडल बोर्ड की, उसकी चैप्टर नंबर 8 की पोएम को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं जो आप लोगों के पास है ब्लू। फर्स्टली हम बात करेंगे पैराफ्रेजिंग के हवाले से, लाइन वाइज भी करेंगे और होल स्टेंसर की भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि बेसिकली इस पोएम में आप लोगों को क्या बताया जा रहा है। देन हम वर्ड होंगे राइमिंग स्कीम के हवाले से बात करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी और थीम बताऊंगी कि बेसिकली पोएम किस हवाले से है, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस पोएम के हवाले से तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट आउट कर सके। तो मूव आउट करते हैं स्टेंजा नंबर 1 की जानिब। पहले हम करेंगे लाइन वाइज, देन हम मूव आउट करेंगे होल स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग के हवाले। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट लाइन आपके पास आ जाती है, शी वॉज बॉर्न पिंक एंड सॉफ्ट विथ ऑल ऑफ हर टोज। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी बेबी गर्ल बॉर्न हुई है वो हमारे पास हेल्दी, सॉफ्ट और एक परफेक्ट है। शी हैड आईज एंड हर मदर नोज। यहाँ पे उसके फेस फीचर, उसकी लुक के हवाले से बताया जा रहा है कि जो उसकी लुक है वो उसके पेरेंट्स की तरह है। शी क्राइड फॉर ए मोमेंट एंड देन सेटल डाउन। थोड़ी देर के लिए वो रोती है, आफ्टर दैट वो हमारे पास एक क्लेम मूड में आ जाती है। द एंजल ऑफ माई लाइफ विथ हेयर ऑफ ब्राउन। यहाँ पे बताया जा रहा है जो उसके पेरेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए वो एंजल की तरह है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जो उसकी हेयर्स हैं वो हमारे पास क्या है, ब्राउन हेयर्स हैं। अब पैराफ्रेजिंग के हवाले से बात करते हैं होल स्टेंजा की। तो बेसिकली एक फादर क्या कह रहे हैं, बेबी गर्ल की बर्थ के हवाले से बता रहे हैं कि हमारे पास हेल्दी है, सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है और उसके जो फेस फीचर है उसके पेरेंट्स की तरह है। आफ्टर क्राइड फॉर ए वाइल शी बिकेम क्ले। थोड़ी देर के लिए वो रोती है, आफ्टर दैट हमारे पास एक क्लेम मूड में आ जाती है और जो फादर है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसको एक एंजल की तरह रखते हैं। राइमिंग सीम के हवाले से बात करें तो आप लोगों के पास ए बी है। देन हम मूव करते हैं स्टेंजा नंबर 2 की जानिब। स्टेंजा नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है, मंथ वेंट्स बाय एंड वी वॉच्ड हर ग्रो। टाइम गुजरता जा रहा है, मंथ गुजरते जा रहे हैं और बेबी गर्ल बड़ी होती जा रही है। समथिंग हैज रॉन्ग एंड वी हैड टू नो। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली है उस गर्ल में, तो हमें चाहिए कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि हमें पता चल सके क्या प्रॉब्लम है। जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, एंड टोल्ड मी माई एंजल हैज बीन बॉर्न ब्लाइंड, और डॉक्टर उनको बताते हैं कि जो उनकी बेबी गर्ल है वो क्या है, फ्रॉम द बर्थ वो क्या है, ब्लाइंड है। अगर हम मूव आउट करें पैराफ्रेजिंग की जानिब, एज द बेबी ग्रो द पेरेंट नोटिस समथिंग इज नॉट राइट, दे फील वरीड, दे कॉल द डॉक्टर and then the doctor tell them the sad news that their daughter was born blind. The mood changed from the happy situation to the सैड सिचुएशन। ठीक है, उसकी पैराफ्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ये थी, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं अगर पेपर में आप लोगों से पूछा जाए तो। और राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो वो आप लोगों के पास ए बी है। नेक्स्ट हम मूव आउट करते हैं स्टेंजा नंबर 3 की जानिब। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप इसको केयरफुली अच्छी तरह से समझोगे तो। आई क्राइड फॉर ए वाइल एंड देन आई गॉट मैड। थोड़ी देर के लिए उसका पेरेंट्स होते हैं वो क्राइड रोते हैं, आफ्टर दैट वो एक एंग्री हो जाते हैं। ठीक है, वाई, तो हम देखते हैं, दिस वॉज नॉट माई आइडिया ऑफ बींग डैड। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फादर लाइफ भी इस तरह हार्ड हो सकती है। सो फ्रॉम द डे फॉरवर्ड आई स्टार्टेड ए प्लान। उसी दिन से वो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एक मिशन तैयार करते हैं कि वो अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे, लव करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो इस वर्ल्ड को देख सके, इंजॉय कर सके। और अगर हम पैराफ्रेजिंग की बात करें तो बेसिकली उसमें भी यही आएगा, द फादर फील वेरी इमोशनल आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, ही क्राइज एंड बिकम एंग्री बिकॉज दिस इज नॉट द लाइफ ही इमेजिन फॉर हिज डॉटर। तो उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि वो क्या कर सके, इस लाइफ को एंजॉय कर सके और उसको गाइड करेंगे हर थ्रू लाइफ एंड बी हर आई एंड हर हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव आउट करते हैं स्टेंजा नंबर 4 की जानिब। स्टेंजा नंबर 4 की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है, एज द ईयर पासेड बाय शी स्टार्टेड टू ग्रो। जिस तरह साल गुजरते जा रहे हैं वो बच्ची बड़ी होती जा रही है। इनटू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड विद ए नीड टू नो। और उसको मतलब एक बेचैनी सी होती थी कि हर दिन कोई ना कोई चीज़ उसको मतलब नई सीखने को मिले, मतलब वो इस तरह की थी। ईच डे वॉज स्पेंडिंग टीचिंग ऑल दैट आई नो। उसके पेरेंट्स क्या करते, हर दिन ऐसा गुजारते थे ताकि उसको कोई ना कोई चीज़ सिखा सकें जो उन्हें पता थी। बट एक दिन ऐसा हुआ कि उसने क्या पूछा, शी आस्क्ड अबाउट द ब्लू। उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स से पूछा ब्लू कलर के हवाले से, जिसकी बेस पे ये ब्लू पोएम लिखी गई है। ठीक है, और जाके उसने कभी देखा था उस ब्लू कलर को, ठीक है, ना ही उसने इमेजिन किया होगा कि किस तरह का ब्लू कलर था, लेकिन उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स से पूछा कि ब्लू कलर क्या है। अब अगर हम इसकी पैराफ्रेजिंग के हवाले से बात करें, द गर्ल ग्रो इन टू ए क्यूरियस चाइल्ड हु वांटेड टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। द फादर स्पेंड टाइम ईच
each day teaching her. One day she asked him about the blue color, something she has never seen. This became a new challenging for him. तो उनके पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंज टाइप बन गया था, वो किस तरह का उसको एक्सप्लेन करेंगे ब्लू कलर किस तरह का होता है, बिकॉज ये वही लोग मतलब उसको देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जो देखते हैं, जिनके पास आईज होती हैं, बट वो टोटली ब्लाइंड थी, तो वो उसको थोड़ा समझाना थोड़ा उनके पेरेंट्स के लिए मुश्किल था। नेक्स्ट हम वर्ड कहते हैं स्टेंजा नंबर 5 की जानिब, जो आपके पास आता है, आई ट्राई टू डिफाइन इट बट माई एफर्ट्स वर इन वेन। उसके पेरेंट्स उसको पूरी कोशिश कर रहे थे तो कि उसको एक्सप्लेन कर सके कि ब्लू कलर क्या होता है, बट उनकी एफर्ट्स उस तरह वर्क नहीं कर रही थी, बिकॉज जो हमारे पास जो पीपल्स देख सकते हैं वो ही उसको उस तरह से समझ सकते हैं कि ब्लू कलर क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे उसको पेरेंट्स को लग रहा था कि मैं एज अ फेलियर हूँ, बिकॉज वो अपनी बेटी को उस तरह नहीं समझा पा रहे थे जिस तरह उसको समझाना चाहिए, बिकॉज वो नहीं देख सकती थी, लेकिन ये उसको उस तरह समझा रहे थे कि जो आई साइटेड पीपल होते हैं वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम मूव आउट करें पैराफ्रेजिंग के हवाले से, फादर ट्राई हार्ड टू एक्सप्लेन बट द ब्लू मीन बट ही कैन नॉट, एवरी एक्सप्लेनेशन नीड आई साइट, ठीक है। हर एक्सप्लेनेशन के लिए आई साइट ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। फॉर द गर्ल कैन नॉट अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही फील लाइक ही हैज़ अ फेल्ड एज हर फादर बिकॉज ही कैन नॉट हेल्प टू अंडरस्टैंड समथिंग शी टोटली वांटेड टू नो, ठीक है। तो बेसिकली ये इसमें था। इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम के हवाले से बात करें तो वो आप लोगों के पास AABB आ जाती है। नेक्स्ट हम मूव आउट करना स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर 6 की जानिब। स्टेंजा नंबर 6 की फर्स्ट लाइन आप लोगों के पास है, लाइफ वेंट ऑन एंड शी इज ग्रो। टाइम गुजरता जा रहा है और वो बच्ची बड़ी होती जा रही है। शी फॉर्म हर थॉट ऑन व्हाट इज ब्लू, वो इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है कि बेसिकली ब्लू कलर किस तरह का होता है। वांटेड टू नो जस्ट व्हाट अदर कुड सी, वो उसी तरह इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है जिस तरह आई साइडेड पीपल उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो उसी तरह अपनी इमेजिनेशन में अपने माइंड में उसको उसी तरह इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर हम इसकी पैराफ्रेजिंग के हवाले से बात करें, एज शी ग्रो ओल्डर शी स्टार्ट इमेजिनेटिंग द वर्ल्ड इन हर ओन वे, इवन थ्रू शी कैन नॉट सी ब्लू शी थिंक अबाउट इट एंड क्रिएट इट on their mind. In her imagination, blue become real. This show her strength and creativity. अगर हम राइमिंग स्कीम के हवाले से बात करें तो वो आप लोगों के पास AABB है। नेक्स्ट हम वर्ड करते हैं स्टेंजा नंबर 7 की जानिब। On her 16th birthday, our life got better. उसकी 16 जो बर्थडे थी उस पर उनकी लाइफ थोड़ी इंप्रूव होती जा रही थी। क्यों होती जा रही थी? उनको डॉक्टर की तरफ से एक लेटर, एक गुड न्यूज़ मिलती है जिसके थ्रू अगर वो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनकी बेटी क्या कर सकती है, इस वर्ल्ड को देख सकती है, वो उस ब्लू कलर को भी देख सकती है कि हाँ ब्लू इस तरह का होता है। तो ये एक गुड न्यूज़ मिली थी उसकी 16 बर्थडे में। अगर हम पैराफ्रेजिंग के हवाले से बात करें, on her 16th birthday the family received hopeful news. A doctor said there is a chance may finally gain the ability to see. This gave the narrator new hope for his daughter future. अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम के हवाले से बात करें तो आप लोगों के पास AABB है। नेक्स्ट हम वर्ड करते हैं लास्ट स्टेंजा की जानिब। लास्ट स्टेंजा की अगर हम बात करें, टू हर द कलर हैड अ मीनिंग मोर देन जस्ट साइट. Blue had a feeling that gave her a sight. Throughout the year, as both our heart grew, she told me that love was the blue color. बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाता है, जो गर्ल बॉर्न हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है और अब उसको पता भी चल चुका कि बेसिकली ब्लू कलर होता क्या है, ठीक है ना, कि उसकी आई साइड आ चुकी है, लेकिन वो कहती है कि जो ब्लू कलर है ये प्रेजेंट करता है लव को, उसके फादर लव को प्रेजेंट करता है, ये सिंबल है लव का, फीलिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, जो एक फादर और एक डॉटर के दरमियान था। जब वो ब्लाइंड थी तब भी था और अब उसकी आई साइट आ चुकी है और अब वो उस कलर को क्या करती है, एज अ सिंबल देती है लव का, फीलिंग का और अंडरस्टैंडिंग का। राइमिंग सीम की अगर हम बात करें तो वो आप लोगों के पास AABB है। बहुत अच्छी पोएम थी, बेसिकली एक लव के हवाले से, फादर की और डॉटर के हवाले से। इवन जबकि वो ब्लाइंड थी, ठीक है, उसके फादर उसको सपोर्ट करते थे, लव करते थे, ठीक है, और उसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे जो भी वो उनसे पूछती थी, लेकिन उस तरह उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे उस ब्लू कलर के हवाले से। लेकिन जब उसकी आई साइट आ गई थी तो फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको वही चीज़ बताई थी कि बेसिकली ब्लू कलर क्या होता है, किस तरह का दिखता है, लेकिन उन्होंने अपने आइज़ के थ्रू बताया था। तो एक बहुत ही इमोशनल सी सिचुएशन थी। बाकी होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी हवाले से तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।